Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, if 5000 kg rocket is set for vertical firing, all right, the exhaust speed is 800 meter per second. To give an upward acceleration of 20 meter per second, the amount of gas ejected per second to supply the needed thrust is, all right, इतनी thrust supply करने के लिए, ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि amount of gas ejected per second आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका रॉकेट प्रोपल्सन पर बेस्ड है या फिर थ्रस्ट फोर्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, रॉकेट प्रोपल्सन भी लिख सकते हैं या फिर थ्रस्ट फोर्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आपका थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। तो बच्चों देखिए, रॉकेट पर देखिए आपका एक्सेलेरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है। ये मान लीजिए आपका रॉकेट है, दिस इज अ रॉकेट, ये क्या आपका रॉकेट है। इसको हम वर्टिकल फायरिंग करने के लिए क्या कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, ठीक है। रॉकेट का जो मास होता है वो बेसिकली इसके फ्यूल का मास होता है। किसका मास होता है, इसके फ्यूल का, ठीक है। इसके जो फ्यूल होता है उसका मास होता है बेसिकली, ठीक है। रॉकेट क्या करता है, देखिए फ्यूल को इजेक्ट करता है, मासेस को इजेक्ट करता है दिस डायरेक्शन में। तो फ्रॉम द न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन हम बता सकते हैं कि ये जो प्रेशर होता है, इसके ये जो फोर्स एक्सर्ट होता है, इसके कारण देखिए ये ग्राउंड पर फोर्स लगाता है। एंड फ्रॉम द न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन हम बता सकते हैं ग्राउंड इस रॉकेट पर फोर्स लगेगा और रॉकेट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। इसका मास देखिए आपको गिवन कर रखा है कितना, 5000 केजी के इक्वल, ठीक है। तो 5000 केजी तो क्या है, इसका यहाँ पर मास गिवन कर रखा है। द एग्जॉस्ट स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 800 मीटर पर सेकंड के इक्वल दे रखी है, ठीक है। टू गिव एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर, इसका एक्सेलेरेशन कितना होना चाहिए, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, लिखा है। टू गिव एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकंड, अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकंड आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। बच्चों देखिए रॉकेट पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, सबसे पहले इसका वेट, ठीक है। वेट किस डायरेक्शन में लगेगा, आपका mg फोर्स लगेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब इसको सप्लाई करने के लिए ये ऊपर को जाए तो उस पर जो अपथ्रस्ट फोर्स लगना चाहिए वो कितना लगेगा, आपका एफ के इक्वल लगेगा। कितना लगेगा, आपका एफ के इक्वल लगेगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए, मैं बता सकता हूँ कि देखिए यहाँ पर से अगर मैं इसमें न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन लगाऊं, इसका टोटल मास आप मान लीजिए किसके इक्वल है, एम के इक्वल है। किसके इक्वल, आपका एम के इक्वल है। तो मैं लिखता हूँ मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ये किसके इक्वल होगा, ये जो आपका फोर्स लग रहा है एफ माइनस आपका देखिए वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है जो आपका आ जाएगा यहाँ से एम जी के इक्वल, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो ये एफ के आपका एफ इज अ टोटल अपवर्ड फोर्स, एफ के आपका यहाँ पर टोटल अपवर्ड फोर्स। तो यहाँ से एफ की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, आपका एम ए प्लस एम जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये लिख सकते हैं, ठीक है। मास देखिए आपका, ये तो आपका क्वेश्चन में गिवन करके कितना 5000 के इक्वल है। तो ये आपका 5000 इक्वल के जी के इक्वल हो जाएगा। ए प्लस जी के इक्वल, एक्सेलेरेशन देखिए कितना है 20, जी कितना है आपका 10 लेने के लिए क्वेश्चन में बोला गया। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए 20 + 10, इसको यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए आपका 5000 को लिख सकते हैं 5 × 10⁻3, ठीक है। 20 + 10 को 30, तो इसको हम 3 × 10 लिख सकते हैं बेसिकली। तो हो जाएगा 5 × 3 15 × 10⁻4 के इक्वल, ठीक है। इतना न्यूटन आपका आएगा। इतना न्यूटन क्या लगना चाहिए इस पर, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, तभी ये रॉकेट क्या कर पाएगा, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये नहीं पूछा है, हमसे पूछ रखा है अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकंड। आपको क्या बताना है, अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकंड बताना है। अब बच्चों देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम बता सकते हैं कि फोर्स किसके इक्वल होता है, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt के इक्वल होता है, ठीक है। और ये आपका वेरिएबल मास सिस्टम का केस है। तो मोमेंटम को हम क्या लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। क्या लिखा जाता है, मोमेंटम को आपका मास टाइम्स वेलोसिटी के इक्वल लिखा जाता है, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पर आपकी कांस्टेंट है। वेलोसिटी देखिए बोल रखा है एग्जॉस्ट स्पीड कितनी है आपकी, 800 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, डिफरेंशिएशन कर लीजिए किसका, मास का, dm/dt के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये फोर्स की वैल्यू आपने देखिए कैलकुलेट कर ली कितनी, 15 × 10⁻4 न्यूटन के इक्वल। ये किसके इक्वल का, वेलोसिटी देखिए कितनी है इसकी, एग्जॉस्ट स्पीड गिवन करके 800 मीटर पर सेकंड के इक्वल, इनटू आपका dm/dt, ठीक है। dm/dt के आपका मास इजेक्टेड पर सेकंड, ठीक है, वही आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों पूरा ऐसा सिस्टम में सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर से यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बच जाएगा आपका 1500/8 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, मास पर यूनिट टाइम है तो केजी पर सेकंड के इक्वल। सो दिस मस्ट बी अवर dm/dt, ये आपकी dm/dt की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसकी आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो dm/dt कितना आएगा आपका, 1500/8 करेंगे तो देखिए 750/4, और 304 से करेंगे तो 4×3 = 12, 375, और यहाँ पर कितना आएगा आपका 2 आएगा। तो ये आपका और ये आपका 188 दोनों 376 होता है ना, तो ये 187.5 आना चाहिए, कितना 187.5 केजी पर सेकंड के इक्वल। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। तो ये देखिए थर्ड ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है, सो दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो